गन्ना जो है और ये मार्च की बुआई है। होली के बाद की बुआई है जी जी जी, ये होली के बाद की बुआई है। का दूसरा प्लॉट है। हाँ, इसमें हमारे भाई साहब सोमवीर सिंह जी पूरी जानकारी आप देते हुए। गन्ना देखिएगा, ये एक आंख से बोया हुआ गन्ना है, सिंगल बड का। और आप देखिएगा एक एक थान में जो है कई कई गन्ने। नाम तो इसका हमने न्यू ट्रायल वैरायटी ही रख रखा है, बाकी और कोई नाम नहीं है। इसके पीछे चलेंगे आप आ जाइएगा सब लोग। नहीं एक्शन है, इसको हमने उसमें रखा है, ट्रायल में रखा है, तो इसके सैंपल एनालिसिस कराएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये वहाँ की है, करनाल की। चार ही फीट है, 4 ही फीट है, ये भी 4 है। वो तो चूंकि बंधाई होगी ना गन्ने की, दोनों जैसे ये कम लग रहा थोड़ा, नहीं वो बंद गया गन्ना। ऐसा बोलते हैं कि एक छोड़ देते हैं, एक बोते हैं तो दो, नहीं एक 2 में हो जाता है, 4 फीट हो जाता है। ये सिंगल नाली है, ये सिंगल नाली 4 फीट पर है। और ये 4 फीट पे इन्होंने इसलिए किया था, वो 90-30 वाली दूरी होती है बाबूजी 4 फीट पे इसलिए किया था क्योंकि अप्रैल में बुआई हुई है, तो अप्रैल में चूंकि आगे फिर बरसात का समय आ जाता तो ब्याज कम करता है गन्ना, तो इसलिए 1 फीट इन्होंने दूरी घटाई। हाँ, ये अच्छा बढ़िया रहा है। सिंगल लाइन इसी वजह से। तो ये बीज बदलाव कार्यक्रम के तहत जो है इन्होंने ये पहल की है, और ये क्षेत्र में अपने पूरे फर्स्ट टाइम मैं ट्रेंच पे आया हूँ। बीज बदलाव करेंगे, किसानों को अपना गन्ना देंगे। ये सब तो गन्ना सब है, बीज लगा हरा है, गन्ने में कोई रोग नहीं है, किसी भी खेत में मेरा कोई रोग। गुलदार वाला जरूर पूछ लो, मैंने इसमें बताएंगे। एक साटावीर के नाम से आता, मैं 4 साल से उसको यूज कर रहा हूँ, तो हर साल मेरी जो फसल है वो प्लस होती जा रही है, जमीन मेरी बढ़िया होती जा रही है, केंचुओं की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है मेरे खेतों में कि अगर फॉर्म में मिट्टी खोदते हैं तो केंचुए बहुत आते हैं, केंचुओं का होना बहुत जरूरी है। नरेश मलिक जी, आप इधर आए, एक मिनट का हमारा वो ले लो, संदेश है अपने सभी किसान भाई। दूसरे खेत में आ चुके हैं जी, अभी दूसरी तरफ से एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसे ये ट्रेंच विधि पर गन्ना बोया इन्होंने जी जी किसान भाई ने, इसके क्या फायदे हैं? क्या देखिए, पैदावार के दृष्टिकोण से तो ट्रेंच विधि जो है सर्वोत्तम ही है, उसमें किसान को पैदावार का लाभ होता है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय है यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, क्या है, पिछले वर्ष से यहाँ गुलदार की समस्या बढ़ती जा रही है। गुलदार एक जंगली जानवर है और भेड़ियों की समस्या यहाँ बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप जो हमारे दूर दराज से आए हुए किसान भाई हैं, मैं उनको भी और अपने क्षेत्रीय किसान भाइयों को भी संदेश देना चाहूंगा कि विभाग की ओर से भी, सरकार की ओर से भी, हालांकि जबकि सरकार ने कभी गन्ने की विधियों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन चूंकि जंगली जानवरों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष उन्होंने भी अपना एक आदेश जारी किया है कि चीनी मिलों को आदेश दिया है कि आप अपने समस्त क्षेत्र में किसान भाइयों को संदेशित करें और उनको समझाएं कि आप ट्रेंच विधि से गन्ना बोएं, ताकि आप जंगली जानवरों को आपके गन्ने के खेत में शरण ना मिले, ताकि आप जब भी अपने खेत का भ्रमण करें तो आपको दूर से ही अपने खेत में दूर से दिखाई दे जाए कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है। आप देख रहे हैं इस खेत में, आप दूर तक आप कैमरा लाइएगा, आप देखिएगा लाइन जो है एकदम क्लियर है, और वो कोई भी अगर जानवर इधर से उधर कहीं होगा तो उससे बचने के लिए किसान को मदद मिलेगी। तो हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि सभी अधिक से अधिक क्षेत्रफल अपना ट्रेंच बुआई में तब्दील करें, ताकि इन जंगली जानवरों को गन्ने के खेतों में छुपने के लिए शरण ना मिले। अच्छा, आप खेत में आते होंगे तो दूर से पता चल जाता होगा कि हमारे खेत में क्या, जैसे अब मैं आपको बताऊं, या गुलदार है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ रास्ता बहुत आगे है जी, अगर हम रास्ते से देखते हैं अपने खेत को नीचे तो बिल्कुल आर पार दिखाई देता है जी। तो कोई भय नहीं, मतलब कभी कुछ नहीं, हम किसी भी टाइम यहाँ खेतों में अपने आ सकते हैं। अगर बोया हुआ है ट्रेंच विधि से तो वो कहीं कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। आप इतने सारे लोग हो, आप चले जाइए, आपके पत्ता नहीं लगने का इसमें। जी जी। अगर हम सिंपल विधि से बोएंगे तो पूरा कपड़े खराब हो जाएंगे हमारे, और हमारा चेहरा भी खराब कृपया कमेंट और दिखाई भी नहीं देगा। बताएं, और सभी किसानों को इस वीडियो को शेयर। चले।